ओके, एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। एडजेक्टिव्स में पहली बात यह है कि एडजेक्टिव्स को अगर हम जब भी देखते हैं, पहली बात तो एडजेक्टिव्स को देखते हैं एक तरह से, एडजेक्टिव्स आर मॉडिफाइंग वर्ड्स। पहला पॉइंट, ये मॉडिफाइंग वर्ड्स होते हैं। मॉडिफाइंग वर्ड्स का मतलब है कि एडजेक्टिव्स टेल अस more about nouns and pronouns। ठीक है, एंड दस इस प्रकार से वो क्या करते हैं, दे क्वालिफाई भी कहा जाता है, दे क्वालिफाई और मॉडिफाई, दे क्वालिफाई और मॉडिफाई अदर वर्ड्स। ओके, एक चीज और ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव्स, बेसिकली एडजेक्टिव जब बात करते हैं तो एडजेक्टिव्स ये किसका काम करते हैं सेंटेंस में, तो बेसिकली ध्यान रखना, एडजेक्टिव्स फंक्शन एज, ओके, या तो प्री मॉडिफायर का काम करते हैं और पोस्ट मॉडिफायर्स का काम करते हैं। यानी कि या तो किसी शब्द से पहले आते हैं या उसके बाद आते हैं। तो एडजेक्टिव्स फंक्शन एज प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स, राइट। तो ये हो गया पहला पॉइंट, और यहाँ देखते हैं, ये हो गया दूसरा पॉइंट। So adjectives are modifying words। पहली बात, adjectives tell us more about nouns and pronouns and thus they qualify or modify other words। ये हमें और बताते हैं, नाउन्स के बारे में, प्रोनाउंस के बारे में बताते हैं, और इस प्रकार से ये उस नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो एडजेक्टिव्स बेसिकली मॉडिफाइंग वर्ड्स है। और आगे ये भी लिखा है कि एडजेक्टिव्स फंक्शन एज प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स। कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो काम करते हैं, या तो प्री मॉडिफायर के रूप में काम करते हैं या पोस्ट मॉडिफायर के रूप में काम। इसका मतलब क्या अमित, इसका मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव जो होते हैं, adjectives are generally put either before nouns or after a noun। या तो नाउन से पहले रखे जाते हैं, नाउन के बाद रखे जाते हैं। जैसे आपने देखा हो कई बार, अगर हम ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, पीपल प्रेजेंट इन द क्लासरूम या इन द हॉल, और यहाँ देखिएगा प्रेजेंट मेंबर्स ऑन द बोर्ड। अमित, यहाँ पर दो शब्द देख रहे हो तुम, ये शब्द एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल क्या लिया अमित, बिल्कुल सही है कि एक ही एडजेक्टिव है, वही एडजेक्टिव अगर पीछे दिया जा रहा है नाउन के, तो वो पोस्ट मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है, उसके पीछे आ रहा है। ओके, पोस्ट मॉडिफायर के रूप में काम कर रहा है और पीछे आ रहा है।
तो पीपल प्रेजेंट, यहाँ पर पीपल प्रेजेंट आ गया है, तो प्रेजेंट पीछे आ रहा है, पोस्ट मॉडिफायर के रूप में आ रहा है। और यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ प्रेजेंट आ रहा है पहले, किससे पहले, मेंबर से पहले आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हें रखा जाता है या तो नाउन से पहले या नाउन के बाद रखा जाता है, और इसीलिए उनको या तो प्री मॉडिफायर कहा जाता है या पोस्ट मॉडिफायर्स कहा जाता है। किसको, एडजेक्टिव्स को, क्योंकि वो काम करते हैं। और इन दोनों तो फंक्शन कैसा, उनका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, वो पहले आकर या बाद में आकर विशेषता बताते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की, इसलिए उन्हें प्री मॉडिफायर्स या पोस्ट मॉडिफायर्स कहा जा सकता है, राइट। और एग्जाम्पल मैंने लिया प्रेजेंट शब्द का, तो आप देखें इसमें जो पीपल प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट बाद में आ रहा है, तो पोस्ट मॉडिफायर है पीपल के लिए। और प्रेजेंट मेंबर्स में प्रेजेंट मेंबर्स से पहले आ रहा है, तो ये हो गया आपका प्री मॉडिफायर्स, यानी उससे पहले आ रहा है। तो काम कर रहा है, ये तो काम तो दोनों मॉडिफायर्स का कर रहे हैं, पर इनका नाम दिया जाए, पहले आए तो प्री मॉडिफायर्स, बाद में आए तो पोस्ट मॉडिफायर्स हो जाते हैं। और ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ये भी हमें देखना है। ये तो आप बचपन से पढ़ते हैं, एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, तो आपको बताया जाता है एडजेक्टिव्स वे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को एडजेक्टिव्स कहा जाता है, राइट। लेकिन हमने शुरुआत की है इस बात से कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, मॉडिफाइंग वर्ड्स हैं। मॉडिफाइंग का मतलब हो गया विशेषता बताने वाले शब्द हैं, और विशेषता में आगे लिखा है कि विशेषता किसकी बताते हैं, या तो नाउन की बताते हैं या प्रोनाउन की बताते हैं। ओके, एक बात और ध्यान रखना अमित, हम सभी को, आप लोग बाकी लोग भी सुन रहे हैं, कि जब हम कहते हैं नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है, तो नाउन का फंडा तो ये रहता है कि नाउन से तो ये पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी। जब आप नाउन की बात करते हैं तो नाउन से पहले पहले भी एडजेक्टिव हो सकता है, राइट, सही है, और नाउन के बाद भी हो सकता है। ये नाउन आ गया, उसके बाद भी मिल सकता है आपको, ठीक है, एक बात। लेकिन जब प्रोनाउन की बात करते हैं तो नॉर्मली याद रखना है कि प्रोनाउन से पहले नहीं आता वो कभी। ओके, नाउन से तो पहले भी आ सकता है, बाद में भी। जब प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन जो है, प्रोनाउंस, या आप यूं लिखना, यह भी कह सकते हैं कि विद प्रोनाउंस, ओके, विद प्रोनाउन, प्रोनाउंस के साथ एडजेक्टिव्स, प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव्स with pronouns adjectives are used, ठीक है, और predicatively, and not attributively। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं कह रहा हूं, जब मैंने कहा आपसे कि प्रेडिकेटिवली यूज किया जाता है, एट्रीब्यूटिव नहीं किया जाता है, तो एट्रीब्यूटिव मतलब ये हो गया कि नाउन से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर द नाउन, ठीक है। और प्रेडिकेटिव हो गया एज ए पार्ट ऑफ वर्ब, या एज ए पार्ट ऑफ, हम कह सकते हैं कि, या चलो इसको मोटी भाषा में लेते हैं, आफ्टर द वर्ब, ये हो गया इसमें। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि नाउन से तो ये आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, नाउन से तो पहले भी आ सकता है, बाद में भी। देखिए यहाँ पर, यहाँ दिया जा रहा है, और प्रेडिकेटिवली आप प्रयोग कर सकते हैं नाउन के साथ, तो ठीक है, विद नाउन्स, हम ये भी कह सकते हैं कि नाउन्स के साथ एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड आइदर और आफ्टर इट, और आफ्टर द लिंक वर्ब।
लेकिन विद प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के साथ एडजेक्टिव्स को यूज किया जा सकता है या तो प्रेडिकेटिवली, राइट, प्रेडिकेटिवली यूज किया जा सकता है, एंड नॉट एट्रीब्यूटिवली जस्ट बिफोर द नाउन। तो ये आपको लाइन यहाँ से याद रखनी। कुछ एग्जाम्पल्स लेके देख लेते हैं पहले, ठीक है, यहाँ लेते हैं। और नाउन्स के साथ आप 3 प्रकार से यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेके देख सकते हैं। जैसे अगर आपने कहा है बस, तो बस से पहले आप यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव का न्यू बस। ओके, न्यू एडजेक्टिव हो गया है। और बाद में भी यूज कर सकते हैं, अभी हमने किया था, ठीक है। जैसे ए मेंबर प्रेजेंट, ये बाद में भी हो सकता है, ठीक है, ये पोस्ट मॉडिफायर। और कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे द बस वॉज न्यू। ये देखिए आप 3 प्रकार से यूज कर सकते हैं। आप 3 प्रकार से नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। अब इसमें एडजेक्टिव्स हम कहाँ देख पा रहे हैं? एडजेक्टिव्स में देखो कहाँ पर है, न्यू एडजेक्टिव है, और यहाँ पर मेंबर क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसमें एडजेक्टिव क्या है, फिर से न्यू है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क तीनों में कुछ भी नहीं है, मतलब तीनों विशेषता ही बता रहे हैं। बस कैसी है, न्यू है, मेंबर कौन सा है जो प्रेजेंट है, ओके। और बस कैसी है, न्यू है। पहला और तीसरा एक ही मीनिंग दे रहे हैं, बस फर्क क्या है कि हम जो है उसे पहले में एट्रीब्यूटिवली प्रयोग कर रहे हैं। पहले जो फ्रेज दिया गया है न्यू बस, इसमें हम न्यू का प्रयोग कर रहे हैं एट्रीब्यूटिवली, ओके। और दूसरे वाले में हम इसको कर रहे हैं पोस्ट मॉडिफायर के रूप में, राइट। और तीसरे में हम प्रयोग कर रहे हैं कैसे, प्रेडिकेटिवली प्रयोग कर रहे हैं। जब किसी एडजेक्टिव को प्रेडिकेटली यूज किया जाता है तो उसे वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है, जो आपको सामने लिखा भी हमें, तुम देख सकते हो मेरे ख्याल से। यहाँ देखो, जब भी किसी एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली प्रयोग किया जाता है तो उसे वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एट्रीब्यूटिवली प्रयोग किया जाता है तो उसे जस्ट बिफोर द नाउन, नाउन से जस्ट पहले प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब प्रोनाउंस की बात करते हैं तो प्रोनाउंस के साथ हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो ही आ गया अमित, राइट। ही के साथ अगर मुझे प्रेजेंट का प्रयोग करना है, ही के साथ अगर मुझे प्रेजेंट का प्रयोग करना है तो कैसे कर सकता हूँ? यही तो कर सकता हूँ, ही इज प्रेजेंट, राइट। ही इज प्रेजेंट, यही कह सकता हूँ, राइट। मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ यहाँ पर प्रेजेंट ही, इसका प्रयोग नहीं कर सकता, ओके। या मैं ये भी नहीं कह सकता ही प्रेजेंट। अगर ये कहा जाए ही प्रेजेंट, क्या मैं ऐसे प्रयोग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। जबकि अगर मुझसे अब आपसे पूछा जाए अमित कि इन तीनों में कितने सही हैं, अमित, न्यू बस में, ए मेंबर प्रेजेंट में, और द बस वाज न्यू में कितने सही हैं जो प्रयोग किए गए हैं? तो आपका जवाब है सर तीनों सही हैं, राइट। ये तीनों ही सही हैं। और सर आपको पूछा जाए इनमें से कितने सही हैं अमित, इन तीनों में से कौन से सही हैं, यानी ही के साथ आए हैं, तो आप सर केवल एक सही है, कौन सा? पहला, ओके। आपका आंसर केवल पहला सही है, बाकी प्रेजेंट ही गलत है, ही प्रेजेंट गलत है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है, जैसे रूल यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि मैंने आपको यहाँ बताया है कि जब भी आप प्रयोग करते हैं, ओके, यहाँ देखो, मैंने यहाँ बताया है कि जब नाउन के साथ आप प्रयोग करें तो एडजेक्टिव्स को आप प्रयोग कर सकते हैं, या तो उसे जस्ट पहले प्रयोग कर सकते हैं, उसके जस्ट बाद भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर लिंक वर्ब के बाद भी कर सकते हैं। तो वॉज यहाँ पर लिंक वर्ब है, इसके बाद कर दिया। 3 बातें मैंने कही, तीनों का एग्जाम्पल यहाँ दे दिए। लेकिन मैंने आपको ये बताया, यहाँ पर ध्यान दें, आपको ये बताया गया है कि जब आप प्रोनाउंस पढ़ते हैं तो प्रोनाउंस के साथ एडजेक्टिव्स कैसे आ सकते हैं? केवल एक ही प्रकार से आ सकते हैं। नाउन के साथ तो 3 प्रकार से प्रयोग कर सकते हो आप, राइट। लेकिन प्रोनाउंस के साथ एडजेक्टिव्स का प्रयोग कैसे किया जाता है? मोस्ट प्रोबेबली किया जाता है केवल प्रेडिकेटिवली। एक दो अपवाद जरूर दिए गए हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान देना। कुछ अपवाद है इस नियम, कौन से नियम के, कि प्रोनाउंस के साथ एडजेक्टिव्स
वो प्रेडिकेटिवली प्रयोग किए जाते हैं, एट्रीब्यूटिवली नहीं हो सकते, राइट। पर प्रोनाउन से हम पहले नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जिसमें नाउन के प्रोनाउन के बाद आ जाते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, he brought, ओके, he brought, और यहाँ देखो something special for you, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास चीज लाया था। इस वाक्य में हमें चेक करो स्पेशल किसके लिए आ रहा है और कहाँ उसकी पोजीशन दी जा रही है, कहाँ उसका प्रयोग किया जा रहा है। आपके अनुसार इसमें एडजेक्टिव कहाँ पर अमित, और इसका प्रयोग जो किया जा रहा है वो कहाँ है। स्पेशल किसके लिए आया है, समथिंग के लिए आया होगा, अमित दिख रहा है तुम्हें, राइट। तो ये अपवाद देखो ध्यान से कि ये स्पेशल आ रहा है समथिंग के लिए, और समथिंग क्या है अमित, नाउन है या प्रोनाउन है। अगर आपसे पूछा जाए समथिंग क्या है, राइट, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सर समथिंग प्रोनाउन है। अमित समथिंग प्रोनाउन है, भूल गए शायद, हाँ, समथिंग प्रोनाउन है, राइट, नाउन नहीं है। समथिंग ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, तुम भूल गए शायद। समथिंग इंडेफिनेट प्रोनाउंस में आता है। तो ये कुछ अपवाद हमें ध्यान रखना है कि जिनके बाद हम नाउन को, हम एडजेक्टिव्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो, इन्हें कौन से प्रोनाउंस कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउंस, ओके, ध्यान रखना है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ ये नियम टूट जाता है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं उनके साथ, उनके जस्ट बाद आप एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं, ठीक है, ये रूल याद रखना है। थोड़ा सा इसको यहाँ ले आता हूँ रूल के रूप में, और यहाँ आपको बता देता हूँ, ठीक है। कैन बी फॉलोड बाय adjectives, can be followed by adjectives as post modifiers, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक रूल ये हो गया है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान देना। ये रूल हमें याद रखना हम सभी को कि जब आप, ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं उनके बाद आप एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स के रूप में। बाकी प्रोनाउंस में ऐसा नहीं होता है, पोस्ट मॉडिफायर के साथ ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। अदर के साथ आपको यही रूल याद रखना है। यहाँ मैंने नाउन का एग्जाम्पल दिया है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउन का एग्जाम्पल यहाँ देखें, ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ क्लियर किया है। यहाँ क्यों किया है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए कि नाउन के साथ आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं और प्रोनाउंस के साथ आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली याद रखना है कि प्रोनाउंस के साथ जब एडजेक्टिव्स आते हैं तो प्राय वो प्रेडिकेटिवली प्रयोग किए जाते हैं, यानी आफ्टर द वर्ब प्रयोग किए जाते हैं, राइट। एट्रीब्यूटिवली नहीं आ सकता। जैसे नाउन के साथ तो आप एट्रीब्यूटिवली प्रयोग भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूटिवली का मतलब ये हो गया, नाउन से जस्ट पहले भी आप एडजेक्टिव्स का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। लेकिन प्रोनाउंस के साथ मोस्ट, जो प्रोमिनेंटली सबसे ज्यादा आप प्रयोग कर सकते हैं नाउन्स, प्रोनाउंस के साथ जब एडजेक्टिव्स लगाते हैं तो ज्यादातर आप प्रयोग करते हैं, प्रेडिकेटिवली प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये प्रेडिकेटिवली हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, ओके, नाउन के, प्रोनाउंस के साथ। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे ये वाला रूल जो मैंने एक रखा है, इंडेफिनेट प्रोनाउंस कैन बी फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स एज पोस्ट मॉडिफायर्स। इसमें ध्यान रखना है कि इंडेफिनेट जो प्रोनाउंस होते हैं उनके बाद एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जा सकता है पोस्ट मॉडिफायर्स के रूप में, लेकिन सभी प्रोनाउंस के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तुम देख रहे हो कि मैंने ही जो प्रोनाउंस लिया है उसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, ओके। तो ये कुछ रूल्स आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। कुछ और एग्जाम्पल इसमें लेके देख सकते हैं हम लोग। हम्म, तो एक रूल हमें ये भी ध्यान रखना। कुछ और प्रोनाउंस की बात कर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखना, माइन इज रेड एंड योर्स इज ब्लैक।
तो मान लीजिए दो बच्चे बैग लाए हैं, उनके पास बैग है दोनों के पास, उसमें अब हम चेक करते हैं माइन कौन सा प्रोनाउन है, माइन कौन सा प्रोनाउन आएगा। माइन पजेसिव प्रोनाउन अमित, जैसे योर्स भी पजेसिव है, राइट। तो हम कभी ये नहीं कह सकते माइन रेड या रेड माइन, या योर्स ब्लैक ब्लैक योर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। तो माइन एक प्रोनाउन है, माइन का मतलब मेरा मेरी मेरे। तो दो बच्चे बैग्स की बात कर रहे हैं जिसमें नाउन का जिक्र नहीं आया है, तो आप प्रोनाउंस के साथ सीधे एडजेक्टिव्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। बेसिकली याद रखना है सभी लोगों को, जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं वीडियोस को, कि आप ये कहिएगा यहाँ पर प्रोनाउंस आर not used with nouns, sorry, with the adjectives, with adjectives like nouns are used. तो प्रोनाउंस का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ वैसे नहीं किया जैसे नाउन का किया जाता है, वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। ये दूसरी बात है। हाँ अमित, क्या क्वेश्चन तुम्हारा? यस, लेट्स सी द क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज और देखते आगे बढ़कर, कि एक चीज और ध्यान रखना है कि पुरानी इंग्लिश में, ठीक है, एक नोट याद रखना यहाँ पर, ठीक है, नोट क्या कहता है, इन ओल्डर इंग्लिश या ओल्डर अप्रोच, possessive pronouns are also called possessive adjectives और possessive determiners। कौन से? सच एज, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं माई, ओके, ये देखो आप, योर, हिज, हर, देयर, ये सब क्या है, इनको आजकल क्या माना जा रहा है, ये देखो डिटर्मिनर्स का अप्रोच थोड़ा नया है, तो मैं इसको एडजेक्टिव्स ही कहूंगा यहाँ पर, एक बार मुझे हटाना पड़ेगा, पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस ही कहा जाता है, ठीक है, possessive pronouns। बट ये ध्यान रखना सभी लोगों को, बट इन मॉडर्न इंग्लिश या मॉडर्न अप्रोच दे आर कॉल्ड दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। आजकल इन्हें डिटर्मिनर्स कहा जाता है, कुछ किताबें possessive डिटर्मिनर्स लिखती हैं, कुछ केवल डिटर्मिनर्स लिखती हैं। तो अगर हम बात करते हैं माई और हिज की, ठीक है, ये जो है माई और हिज, देयर आदि, ये जो है, ये याद रखना है, पुरानी इंग्लिश में इनको कहा जाता है या तो पजेसिव प्रोनाउंस कहा जाता है या फिर इन्हें एडजेक्टिव्स कहा गया है, लेकिन आधुनिक इंग्लिश में या मॉडर्न अप्रोच में इनको डिटर्मिनर्स कहा जाता है। तो आप अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में, तो इनको जब भी पूछा जाए क्या है, तो आप इनको डिटर्मिनर्स ही बताएं। जैसे अगर मैं कहता हूँ माई ब्रदर या मैं कहता हूँ माई हाउस, तो उसमें माई क्या है, तो आपको बताना चाहिए डिटर्मिनर है, ओके। हालांकि पुरानी किताब जिनको अपडेट नहीं किया गया है, उनको आज भी उनमें आपको लिखा मिलेगा, जैसे रेन मार्टिन जो पुरानी बुक है, रेन मार्टिन में आपको लिखा मिलेगा या तो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आएंगे या पजेसिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं। लेकिन जो अभी चल रही है, जो लेटेस्ट सभी किताबों में जो मॉडर्न अप्रोच आई है, उसमें इनको डिटर्मिनर्स कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा। एक एडवांस पॉइंट की बात करें अमित, तो एक छोटा सा पॉइंट ये भी आ जाता है, बाकी लोग सुन लीजिएगा, कि जब एडजेक्टिव्स की हम बात करते हैं, एन एडजेक्टिव इज ए फ्रेज, कौन सा फ्रेज कहलाएगा?
ज्यादा अच्छा होगा हम उसको कहें एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें इन फ्रेज एनालिसिस, फ्रेज एनालिसिस में याद रखना है कि जो एक सिंगल एडजेक्टिव भी क्या कहलाता है, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। ठीक है, और उसी को माना, जैसे अगर मान लीजिए किसी वाक्य में आ जाता है ही इज बिजी, ठीक है, तो इसमें तीन पार्ट ले लिए जाते हैं। ही इज बिजी, अगर ये कहा जाता है आपसे ही इज बिजी, तो थोड़ा सा एडवांस चलते हैं तो ये पॉइंट आ जाता है, ध्यान दें कि ही को माना जाएगा नाउन फ्रेज। एक शब्द को भी देखो, ये एडवांस्ड इंग्लिश में याद रखना है। इज को माना जाएगा वर्ब फ्रेज, और बिजी को माना जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। तो अगर हम एडवांस इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें एक सिंगल एडजेक्टिव को भी याद रखना है, वो फ्रेज कहा जाता है। लेकिन वो फ्रेज एनालिसिस की बात की जाती है तब ऐसा होता है, राइट। शब्द के रूप में नहीं देखा जाए, जब उसको देखा जाता है फ्रेज के रूप में देखा जाए, तो एक सिंगल एडजेक्टिव, जैसे बिजी जो शब्द देख रहे हैं आप, वो सिंगल एडजेक्टिव है और उसको भी एडजेक्टिव फ्रेज कहा जा रहा है। लेकिन ये अप्रोच फ्रेज एनालिसिस में चलती है, या मॉडर्न अप्रोच मानी जाती है। ओके, तो इसमें ध्यान रखना है, एक शब्द भी फ्रेज कहलाता है। वैसे मोटी भाषा में मैं शुरू से आपको बताता आया हूँ ग्रामर पढ़ाते समय कि मोटी भाषा में फ्रेज का जो पुराना, जो एक ट्रेडिशनल जो परिभाषा फ्रेज की, वो परिभाषा क्या है? वो परिभाषा है, मोटी भाषा में याद रखिएगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, ये पुरानी अप्रोच है थोड़ी सी, कि शब्दों के समूह को फ्रेज कहा जाता है। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच आया है, मॉडर्न एनालिसिस होने लगा है, उसमें एक सिंगल शब्द को भी फ्रेज कह दिया जाता है। जैसा कि आप ये जो बॉक्स में बंद किया है मैंने, इसमें आप देख सकते हैं ही को नाउन फ्रेज कहा जाता है, राइट। क्योंकि ही प्रोनाउन है वैसे तो, पर वैसे नाउन फ्रेज में आता है। ही नाउन फ्रेज बन गया, इज वर्ब फ्रेज बन गया, और बिजी जो एक सिंगल एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव फ्रेज बन गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक सिंगल एडजेक्टिव भी एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है या फ्रेज कहलाता है। लेकिन ऐसा फ्रेज एनालिसिस में होता है या फिर मॉडर्न अप्रोच में होता है। पुरानी ट्रेडिशनल इंग्लिश में याद रखना है, फ्रेज क्या है? फ्रेज एक शब्दों का समूह कहा जाता है। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये अप्रोच कौन सा अप्रोच है? ये थोड़ा सा ओल्डर, या आप कह सकते हैं एक प्रकार से थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच है, राइट। ये हो गया ट्रेडिशनल ग्रामर में ऐसा होता है। ये ट्रेडिशनल ग्रामर में होता है। ये परंपरागत ग्रामर में ऐसा होता है, और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है आधुनिक इंग्लिश में हो जाता है। तो ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ एक बार आपके लिए, देख लो ध्यान से, राइट। ये थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश में आ जाता है, ये ट्रेडिशनल इंग्लिश में आ जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मॉडर्न एनालिसिस है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट अमित, मॉडर्न एनालिसिस। हाँ अमित, अब तुम देखते हैं क्या कह रहे हो। यस, ही इज बिजी, कंप्लीट सेंटेंस में कंप्लीट सेंटेंस, देखते ये नाउन फ्रेज। यस, हाँ अमित, ये कह सकते हैं फ्रेज एनालिसिस में ऐसा होता है कि एक एडजेक्टिव को फ्रेज कहा जाता है। ओके, ये ध्यान रखना है, यही मैंने आपको बताने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक। एक छोटा सा पॉइंट आगे बढ़ते हैं, तो एडजेक्टिव्स याद रखना है, विशेषता बताते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन उठता है कि एडजेक्टिव डिटर्मिनर में अंतर क्या हो जाता है। एडजेक्टिव जो होते हैं, याद रखना है, वो जनरल क्वालिटीज को ज्यादा बताते हैं। एडजेक्टिव्स शो, ओके, जनरल क्वालिटीज, while डिटर्मिनर्स क्या करते हैं? डिटर्मिनर्स याद रखना, डिटर्मिनर्स क्या शो करते हैं? डिटर्मिनर्स शो मोस्टली नंबर
और क्वांटिटी, ज्यादातर वो संख्या मात्रा को शो करते हैं। अगर पुरानी इंग्लिश में याद रखना है डिटर्मिनर्स नहीं होते थे। जैसे आप अगर पढ़ते रैन मार्टिन तो उसमें आपको कहीं डिटर्मिनर्स का जिक्र नहीं मिलेगा। ओके, उसमें आप देखते हैं डिटर्मिनर्स का जिक्र नहीं किया गया है। पुराने इंग्लिश में डिटर्मिनर्स नहीं होते थे, एडजेक्टिव्स ही कहा जाता, लेकिन बाद में एडजेक्टिव्स को अलग कर दिया गया डिटर्मिनर्स से। तो ये अगर डिफरेंस करना हो तो ये ध्यान रखिएगा मोटी भाषा में कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं, राइट, वो एडजेक्टिव्स जो है वो प्राय क्वालिटीज को दिखाते हैं, जनरल क्वालिटीज को शो करते हैं, जबकि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो दिखाते हैं नंबर, संख्या या मात्रा को दिखाते हैं। ओके, संख्या या मात्रा को दिखाते हैं, ये फर्क आ जाता है। एक चीज और देख लेते हैं हम, नॉर्मली ध्यान रखना अमित कि ज्यादातर, हमेशा तो नहीं, कि डिग्री जो होती हैं ज्यादातर वो एडजेक्टिव्स पे अप्लाई होती हैं, डिटर्मिनर्स पे कभी कभार होती हैं, हमेशा तो नहीं कहूंगा नहीं होती। डिटर्मिनर्स पे कभी कभार डिग्रीज अप्लाई होती है, राइट, जैसे मच मोर मोस्ट है, मैनी मोर मोस्ट है, लेकिन ज्यादातर जो डिग्रीज अप्लाई होती है, राइट, वो एडजेक्टिव्स पे होती है। तो जो डिग्रीज की बात करते हैं बेसिकली हम लोग तो एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। कुछ डिटर्मिनर्स अपवाद हैं जो पुराने इंग्लिश के हिसाब से हैं, लेकिन ये रूल सभी को ध्यान रखना है कि जब भी हम डिग्रीज पढ़ते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो उसमें जो एप्लीकेशन होता है डिग्रीज का वो बेसिकली एडजेक्टिव या एडवर्ब पे होता है, डिटर्मिनर्स पे कम होता है, राइट। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि एवरी की डिग्री क्या होगी, आप नहीं बताओगे। ईच की डिग्री क्या होगी, नहीं बताओगे। आपसे कहा जाए ऑल की डिग्री क्या होगी, आप नहीं बता सकते, राइट। आपसे कहा ईच की डिग्री क्या होगी, नहीं बता सकते। आपसे कहा जाए बोथ की डिग्री क्या होती है, नहीं बता। आपसे कहा दिस की डिग्री क्या होगी, नहीं बता सकते आप। ये सब क्या है, ये डिटर्मिनर्स हैं। कुछ डिटर्मिनर्स अपवाद हैं जिनकी डिग्री दी गई है, जैसे मच का दिया गया, मच मोर मोस्ट है, ये अपवाद है, राइट, ये पुराने जमाने से। मैनी मोर मोस्ट है, ये है, लेकिन बेसिकली डिटर्मिनर्स की डिग्री नहीं होती। जबकि एडजेक्टिव्स देखिए आप, जैसे अगर आपसे कहा जाए स्मॉल की डिग्री क्या होगी, स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है। आपसे कहा जाए बिग की डिग्री क्या होगी तो आप बता दोगे बिग, बिगर, बिगेस्ट हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है, राइट। अगर आपसे कहा जाए शॉर्ट की डिग्री क्या होगी आप बता देंगे। आपसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल ब्लैक की डिग्री क्या होगी आप बता देंगे। आपसे कहा जाए यंग की डिग्री क्या होगी आप बता देंगे। आपसे कहा जाए न्यू की डिग्री क्या होगी आप बता देंगे। आपसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप शब्द ले सकते हैं, राइट, जैसे आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल न्यू हो गया, ओल्ड, राइट। ओल्ड की डिग्री क्या आप बता सकते हैं। ये सब क्या एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए आप बता देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो डिग्रीज का जो पॉइंट है वो अप्लाई होता है एडजेक्टिव्स पर। डिटर्मिनर्स में कुछ एक डिटर्मिनर्स अपवाद हैं, अदरवाइज डिटर्मिनर्स पे डिग्रीज का पोर्शन अप्लाई नहीं होता है, डिग्रीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। जैसा कि मैंने ऑल, ईच, बोथ, दिस आदि की बात की, इसमें हम डिग्री नहीं लगा सकते। और जबकि एडजेक्टिव्स में आप डिग्रीज का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने कहा कुछ डिटर्मिनर्स अपवाद हैं, जैसे मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, इनकी डिग्री इन पे अप्लाई हो जाती है। बाकी नॉर्मली डिटर्मिनर्स से डिग्री अप्लाई नहीं होती है। ये थोड़ा सा फर्क है एडजेक्टिव्स में और डिटर्मिनर्स में। कल हम और बातें करेंगे, इसके अलावा आज इतना ही पढ़ते हैं अमित। कोई और क्वेश्चन आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं, इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।